अब अमेरिका का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर निर्वासन अभियान शुरू किया है। इसी के तहत एक अमेरिकी सैन्य विमान अवैध प्रवासियों को लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि यह विमान कम से कम 24 घंटे के अंदर भारत पहुंचेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस में वापसी के बाद यह भारत में पहला निर्वासन है। ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा की थी। इससे पहले भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी और करीब 18,000 अवैध आप्रवासियों की वापसी की बात कही थी। अमेरिका में भारतीय अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़ा एक्शन है। ये अवैध प्रवासियों से भरी पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो चुकी है। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे हैं इंडियंस। ट्रंप की वापसी के बाद ये भारत में पहला निर्वासन है। भारत ने अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति जताई थी और ऐसे में ट्रंप के निर्देश के बाद यहां पर अमेरिकी आवर्जन और सीमा शुल्क परिवर्तन के निर्वासन के लिए 15 लाख व्यक्तियों की पहचान की गई, जिसमें करीब 18,000 भारतीय नागरिक शामिल हैं। और अब चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वाधवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, 18,000 भारतीय नागरिक इसमें शामिल थे और अब पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हुई है। C-17 सैन्य विमान से भेजे जा रहे हैं भारतीय। जी पिंकी, देखिए ये जो डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन स्पीचेस में बोलते रहे थे कि हम इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उनका जो स्वदेश है उनको वहां भेजेंगे, और उसी के तहत ये उन्होंने पहली फ्लाइट जो अवैध भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको भेजा गया है। ये जो फ्लाइट है जो अमेरिका से अभी टेक ऑफ करी है मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ये अगले 24 घंटे में भारत पहुंचने की आशंका है। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि और ज्यादा, क्योंकि 18,000 अवैध भारतीय जैसे जो अमेरिका में रह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि हमें और भी ऐसे फ्लाइट्स जो भेजे अमेरिका भारत को। और ये देखिए, ये फ्लाइट की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट है अमेरिका पे शेड्यूल्ड है अगले हफ्ते, पीएम मोदी के जो अमेरिका दौरा है जस्ट उससे पहले, एक हफ्ते पहले ही ये चीज हुई है। तो ये बहुत देखने वाली बात है। ट्रंप का जो स्टांस रहा है, हमने देखा है पहले भी कि ट्रंप का जो स्टांस रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के बिल्कुल खिलाफ है। जबकि हम देखें, अगर इसी चीज को देखें तो एल साल्वाडोर एक जो कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, उसने जो क्रिमिनल्स हैं उसने अभी यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया है कि एल साल्वाडोर जो एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसने बोला है कि हम जो क्रिमिनल भी है, कोई अपराधी भी है दूसरी देश के, या फिर अमेरिकी के जो अवैध नागरिक है जो अमेरिकी में इलीगली तरीके से रह रहे हैं, उनको भी पनाह देने के लिए तत्पर है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये जो भारत को ये जो फ्लाइट भेजी है, क्या जब मोदी जी प्रधानमंत्री जी जब अमेरिका जाएंगे तो इस बात का विषय ट्रंप के साथ उठाएंगे या नहीं। और वैसे अभी हाल ही फिलहाल ने विदेश मंत्रालय ने भी कुछ दिन पहले ये बात करी है कि भारत सज्ज है जो भी इलीगल भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं इस तरीके से उनको वापस लेने के लिए। जी पिंक। बिल्कुल आदित्य, वही भारत में जब यहाँ पर पहुंच जाएंगे ये तमाम भारतीय, तो ऐसे में क्या कुछ आगे की भारत में प्रक्रिया रहेगी इनको लेकर? जी ये यही रहेगी कि क्योंकि अभी हमने देखा कि पिछले हफ्ते ही ट्रंप और मोदी की फोन पे बातचीत हुई है। उन्होंने काफी जो ऐसे मुद्दे हैं उनको डिस्कशन करा है जो म्यूचुअल इम्पोर्टेंस के मुद्दे हैं। तो जो हिसाब जो अभी तक का ये जो रुख है, जो मोदी जी की जो अगले हफ्ते की जो अमेरिका दौरा है, उसमें डेफिनेटली ये बात उठाया जाएगा कि किस तरीके से या कितने टाइम में जितने भी इलीगल अवैध तरीके से जो भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं उनको वापस लाया जाए, या आगे की क्या प्रक्रिया होगी, क्या उनको डॉक्यूमेंट करवाया जाएगा या हो सकता है वहीं रहने देगा। तो ये सारी बात थोड़ा अभी देखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आदित्य, तो देखिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है इसमें अमेरिका में H-1B वीजा वालों के अंदर भी एक डर देखा जा रहा है। हालांकि इसमें जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का सबसे पहला बयान था वो उसके बाद पलट गए हैं सत्ता में आने के बाद, क्योंकि एलन मस्क ने H-1B वीजा का समर्थन किया था। लेकिन फिलहाल लोगों के मन में क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये वीजा धारक है H-1B, उसमें भारतीय शामिल हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक संशय जो है वो चल रहा है जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप कदम उठा रहे हैं उसको लेकर। हालांकि इस पर उन्होंने समर्थन किया एलन मस्क के बयान के बाद। जी बिल्कुल, H-1B वीजा की अगर हम बात करें
तो सबसे ज्यादा भारतीय ही H1 वीजा की जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, जो वहाँ इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो इंडिया भारतीय मूल के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में हैं, उनको H1B वीजा के तहत सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। अब उनका भी जो अमेरिका में रहने का वो है, क्योंकि सारा नौकरी पे उनकी नौकरी, उनका परिवार सारा अमेरिका में और भी काफी कुछ समय से है, तो उनके लिए भी ये चिंताजनक बात है। बट लेकिन एलॉन मस्क ने भी बीते कुछ टाइम में ये बोला था कि हम H1B वीजा को इशू को हम नहीं रैकअप करेंगे, क्योंकि उससे क्या है, अमेरिका में फॉरेन टैलेंट बढ़ता है। हालांकि हम हमें देखना चाहिए, आज की डेट में बहुत ऐसे भारतीय इंजीनियर हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये एक मुद्दे की बात हो सकती है कि H1B वीजा का भी क्या उनको भी इसी इलीगल